हेलो प्रिय विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का डीए इंग्लिश एकेडमी में। और आज की क्लास में अपन देखेंगे जो हिंदी का पेपर हुआ है आज 1 मार्च का, जो वार्षिक परीक्षा हुई है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपन इसमें टेस्ट लगाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो आज ही आपका पेपर हुआ है, जिसमें सही विकल्प है पहला बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो इसका राइट आंसर आपका कबीर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, वहाँ धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो वो आपका रीतिवाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो भयभूत का। रीतिकाली अगला चौथा क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल के कवि थे, तो रीतिकाल के कवि थे हमारे भूषण। अगला है तुलसीदास की रचना है, तो देखिए तुलसीदास जी की रचना है वह विनय पत्रिका, और सुरसागर अपने सूरदास जी की है, तो इसका राइट आंसर आपका विनय पत्रिका। अगला है 10वें रस का नाम है, तो 10वें रस का नाम क्या है आपका, वात्सल्य। क्लियर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा है। आगे देखिए, यहाँ पर आगे आपका रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करिए। तो पहला है संधि के, यहाँ पर भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अगला है तीसरा हमारा, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, तो हिमालय की सबसे तीसरी नंबर की पूछा देखिए यहाँ पर तीसरा है, तो वो है आपका कंचनजंगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु थे, तो वल्लभाचार्य। चौथा क्वेश्चन है, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्रा होती है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 मात्राएं होती है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के भेद होते हैं 2। क्लियर। चलिए छठा देखिए, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो वो था आपका मोतीलाल। क्लियर। चलिए आई होप आपके ऑब्जेक्टिव सही होंगे सभी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गद्य की प्रमुख विधाएं, तो गद्य की प्रमुख विधाएं है क्या है, निबंध, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निबंध। फिर अगर लखनवी अंदाज, तो इसका राइट आंसर है आपका यशपाल। क्लियर। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का हो जाएगा आपका एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका राइट आंसर है आपका आज्ञे। किसने लिखा है, आज्ञे ने लिखा है, मैं क्यों लिखता हूँ। कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी लहर झरना आंसू। चलिए छठा देखिए, मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप क्या होता है, मानवीकरण। क्या होता है, मानवीकरण। चलिए यहाँ पर जोड़ी को हमने कंप्लीट किया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्य में उत्तर पहला है आपका, एक अनार 100 बीमार करता है। एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है कोई सी भी एक वस्तु है और लेने वाले 100 है, तो यह वस्तु की पूर्ति कम और मांग ज़्यादा, इसको बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। अगला देखिए, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। कितने करते हैं, 500। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते जाइए। अगला है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो कवि निराला ने बादलों की तुलना क्रांति से की है। चलिए चौथा है, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 4 अंग। कितने होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। पांचवा आपका, गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए, तो गद्य की देखिए आत्मकथा, रेखाचित्र और जीवनी। जीवनी, आत्मकथा और रेखाचित्र, ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए छठा है आपका, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6। समास के 6 भेद होते हैं। चलिए लगभग आपके ऑब्जेक्टिव सही है, ऐसा आशा करता हूँ। देखिए सत्य असत्य चयन कर लिखिए, तो जो जीता ना जा सके उसे अज्ञे कहते हैं, तो आपका राइट आंसर है। जिसको जीत नहीं सकते वो अजय है, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा आपका, पेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये आपका असत्य है। क्या आपका असत्य। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर है, सत्य है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये असत्य आपका। क्लियर। और पांचवा आपका, दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये आपका राइट आंसर है। छठा आपका, आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया, सबसे पहले आग की खोज किया है विज्ञान ने, तो ये बिल्कुल सही है, आदमी ने भी सबसे पहले आग की खोज की है, तो ये आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव पूरे अच्छे समझ में आएंगे। ये देखिए क्वेश्चन आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे क्वेश्चन आंसर का भी सॉल्यूशन हम अगली क्लास में डाल देंगे।
ये देखिए 14 क्वेश्चन खंड काव्य, ये पूरे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए बोर्ड एग्ज़ाम ने। आई होप आपने तैयारी पूरे अच्छे से की होगी। ये 23 क्वेश्चन और यहाँ पर पूरा आपका पेपर कंप्लीट होता है। तो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसके सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय मां भारती।